हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मौर्य सर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड नाइन्थ अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, तब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है इन ए हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Then find the number of students who do not drink tea or coffee. तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। ऐसे लिखेंगे सेंटेंस, लेट यू बी द universal set of all the students in the hostel and A is the set of students and A be the set of students drinking tea and B be the set of students drinking coffee तो इसमें सेंटेंस में लिखा गया है यू क्या है, इसमें यू एक यूनिवर्सल सेट है, यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल एंड ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग टी। ए जो है ड्रिंकिंग टी का सेट है और बी क्या है, इसमें ड्रिंकिंग कॉफ़ी का सेट कंसीडर किया गया है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन एन यू इज इक्वल, क्वेश्चन में देखिए 125 ये क्वेश्चन में दिया है, तो एन यू का वैल्यू 125, क्वेश्चन में 80 दिया होगा तो वो जो 80 वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, एन ए का वैल्यू हो जाएगा। तो एन ए का वैल्यू 80 और क्वेश्चन में 60 भी वैल्यू दिया है, तो ये जो वैल्यू होगा ये एन बी का वैल्यू होगा, तो एन बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए 20 भी दिया होगा, तो जो 20 वैल्यू होगा एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है 20 हो जाएगा। ये सभी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एन ए यूनियन बी का वैल्यू। यहाँ लिखेंगे सिंस फार्मूला एन ए प्लस एन बी इज इक्वल, फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, एन ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना है इसमें। तो पहले एन ए के प्लेस पे देखिए जो वैल्यू दिया पहले पुट कर लेते हैं, एन ए के प्लेस पे आपका 80 आ जाएगा और एन बी के प्लेस पे देखिए 60 हो जाएगा। एन ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, तो इसको लिख के आपको केवल छोड़ना है। और एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20। अब इसकी को सॉल्व करेंगे तो 80 + 60 इज इक्वल 140, 80 में 60 ऐड करेंगे 140 और इसको एज इट इज लिख देना है एन ए यूनियन बी प्लस 20 और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड कर देंगे। तो एन ए यूनियन बी
प्लस 20 इज इक्वल 140 प्राप्त होगा, या यहाँ से मिल जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल 140, ये प्लस 20 लेफ्ट से राइट ट्रांसफर करेंगे -20, या एन ए यूनियन बी इज इक्वल माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea, or coffee is equal होगा NU माइनस एन ए यूनियन बी। अब इसमें NU का वैल्यू क्वेश्चन में शुरू में दिया है, NU वैल्यू 125, और एन ए यूनियन बी हम लोगों ने फाइंड किया 120, माइनस कर देंगे तो आएगा 5। यही जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसे जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, none of them fail in the both the subjects, then find the number of students who passed at least in one of the subjects। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सेंटेंस लिख देना है लेट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, लेट ई इज इक्वल, ई को कंसीडर कर लेंगे, द ई इज इक्वल द सेट ऑफ the number of students, the set of the number of students who passed in English, इसी तरह कंसीडर कर लेंगे m इज इक्वल द सेट ऑफ द नंबर of the students who passed in mathematics, इस तरह से हम लोगों ने कंसीडर कर लिया E और M को। अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन दिया उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसमें 50 नंबर दिया होगा, तो ये 50 होगा, ये NE का वैल्यू हो जाएगा, NE इज इक्वल 50 कंसीडर कर लेंगे, और क्वेश्चन में जो 60 दिया है वह हो जाएगा NM का वैल्यू, NM इज इक्वल 60, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ये नंबर वैल्यूज, और क्वेश्चन में देखिए 40 भी दिया होगा, तो ये जो वैल्यू होगा 40 E इंटरसेक्शन M का वैल्यू हो जाएगा, NE इंटरसेक्शन M इज इक्वल कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से हम निकालेंगे NE यूनियन M की वैल्यू, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, NE प्लस NM इज इक्वल फार्मूला होगा NE यूनियन M प्लस NE इंटरसेक्शन
एम, ये जो है फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एन ई के प्लेस पे कितना हो जाएगा 50 और एन एम के प्लेस पे 60 इज इक्वल ई यूनियन एम का वैल्यू क्वेश्चन में आपका नहीं दिया, ये वैल्यू फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिख देना है। तो एन ई यूनियन एम, सॉरी ई यूनियन एम लिख देंगे इस तरह से, प्लस एन ई इंटरसेक्शन एम का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रहा है 40, तो इसके प्लेस पे 40 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50 प्लस 60 इज इक्वल 110 इज इक्वल एन ई यूनियन एम प्लस 40। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड कर देते हैं। तो एन ई यूनियन एम इज इक्वल, सॉरी एन ई यूनियन एम प्लस 40 इज इक्वल कितना प्राप्त होगा 110 हो जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, निकालते हैं ई यूनियन एम का वैल्यू। देयरफॉर ई यूनियन एम इज इक्वल 110 प्लस 40 लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 4 इज इक्वल 7। तो इस तरह से एन ई यूनियन एम का वैल्यू 70 प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में जो वैल्यू फाइंड करना रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर द टोटल number of students is equal n e union m। यही जो है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट का वैल्यू हो जाएगा और इसका वैल्यू हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है तो 70 आया है। तो यही जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है आपका, ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग and 120 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? क्वेश्चन मार्क दिया है, पुनः आगे दे रहा है इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वाचिंग ओनली। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम होगा आपको सेंटेंस लिखना है। यहाँ सेंटेंस लिखेंगे, लेट आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, set of students having rock climbing, having rock climbing therefore एन आर इज इक्वल हो जाएगा, एन आर का वैल्यू हो जाएगा कितना 130। ये नंबर ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया है। पुनः आगे लिखेंगे एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्काई वाचिंग, हैविंग स्काई वाचिंग हॉबी। देयरफॉर एन एस इज इक्वल, एन एस का वैल्यू हो जाएगा 180, जो कि ऑलरेडी ये नंबर आपका क्वेश्चन में दिया गया है।
एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे यू बी द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यू बी द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मिल जाएगा एन यू इज इक्वल, एन यू का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 220, जो कि ये भी नंबर वैल्यू ऑलरेडी एज इट इज आपके क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ से यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन में यहाँ से मिलेगा एन इंटरसेक्शन, एन आर इंटरसेक्शन एस, एन आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल 110। ये भी नंबर वैल्यूज आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एन आर इंटरसेक्शन एस का वैल्यू हो जाएगा 110। अब यहाँ से आपको निकालना है एन आर यूनियन एस की वैल्यू निकालना है। तो आर यूनियन एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एन आर प्लस एन एस इज इक्वल एन आर यूनियन एस प्लस एन आर इंटरसेक्शन एस। ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। एन आर के प्लेस पे क्या रखेंगे 130, एन एस के प्लेस पे 180, आर यूनियन एस वैल्यू फाइंड करना है, लिख के छोड़ना एज इट इज, आर यूनियन एस, और एन आर इंटरसेक्शन एस का वैल्यू 110। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 + 0 0, 8 + 3 11, 1 + 1 2 और कैरी 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 310 इज इक्वल एन आर यूनियन एस प्लस 110। अब राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड करते हैं। तो एन आर यूनियन एस प्लस 110 इज इक्वल 310, या इसे सॉल्व करते हैं। एन आर यूनियन एस इज इक्वल 310, ये 110 लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र करेंगे, 110 माइनस कर लेते हैं, 0 - 0 0, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 3 - 1 क्या होगा 2। तो इस तरह से एन आर यूनियन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 प्राप्त हो जाएगा आपको। कितना हो जाएगा 200। हम लोग कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दिए हैं, कहीं कुछ मिस्टेक देख लीजिए। यहाँ वैल्यू पुट करते समय एक बार इसको चेक करते हैं। एन यू का ये 200 हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, तो 208 तो सही हो गया। अब यहाँ लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना है, सब कुछ सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है किसका वैल्यू है, एन आर यूनियन एस इज इक्वल 200। अब लास्ट में हम रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the number of students not having both, not having both the hobbies, the hobbies is equal nu minus n r union s। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एन यू का वैल्यू 220 माइनस 200 माइनस कर देंगे तो 20। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट वैल्यू फाइंड करना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग बोथ द हॉबीज। ये फर्स्ट आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक, having only rock climbing hobby, climbing hobby
इज इक्वल होगा एन आर माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एन आर का वैल्यू 130 माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस का वैल्यू 110, इसे माइनस करेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। ये सेकंड आंसर हो जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे जो लास्ट वैल्यू फाइंड करना था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having only sky watching hobby इज इक्वल हो जाएगा एन एस माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस। अब एन एस का वैल्यू पुट करेंगे 180 माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस का वैल्यू 110, माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या वैल्यू फाइंड करना था, 3 वैल्यूज फाइंड करना था। द नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग बोथ द हॉबी, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया 20 आया फर्स्ट आंसर। सेकंड वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करना था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबी, जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया 20 आया। और लास्ट थर्ड वैल्यू फाइंड करना था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली स्काई वॉचिंग हॉबी, जिसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, जिसका वैल्यू कितना है 70। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। और आगे के क्वेश्चंस हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।